कानपुर देहात के बिकरू गांव में स्थित हैं। बिकरू गांव विकास दुबे के मर्डर के बाद से लगातार चर्चा में था। विकास दुबे का जब एनकाउंटर किया गया था उसके बाद लोग बिकरू गांव की खूब चर्चा हुई और इस समय हम बिकरू गांव में ही मौजूद हैं और हमारे साथ हैं विकास दुबे के ही पड़ोसी। विकास दुबे के ठीक बगल में इनका घर है और एक बात और ये खासियत है कि विकास दुबे जब जिंदा था, जिस समय उसकी खौफ चलती थी, उसके खौफ से पूरा गाँव सहमा हुआ रहता था, उस समय भी विकास दुबे के विपक्ष में जाके एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो मतदान करते थे। आज इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि विकास दुबे किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसकी राजनीतिक पकड़ कैसी थी, और ये भी चर्चा करेंगे क्या कौन सी पार्टियों का उसे सह था जिसके कारण वो लगातार अपराधी दुर्दांत बनता चला गया। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुशवाहा। कहाँ है आपका घर? विकास दुबे के कितनी दूर पे है? घर के जस्ट पीछे ही घर है अपना। अच्छा, विकास दुबे के घर एक दो घर छोड़ के मेरा घर है। अच्छा, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप विकास दुबे के पड़ोसी हैं, जस्ट बगल में घर है, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था विकास दुबे? तो दुर्दांत प्रकृति का व्यक्ति था। तो थोड़ा ऊर्जा के साथ बोलिए ना सर। मतलब कहने के लिए ये तो गुंडा प्रवृत्ति का तो आदमी था ही। तो इतना बड़ा कांड किया तो गुंडा तो था ही, कोई अच्छा व्यक्ति तो था नहीं। अच्छा, लेकिन सुनने में ये भी आता है ना कि गांव वाले बड़ा खुश थे विकास दुबे से कि काम वाम उसने करवाया था, गांव वालों को नहीं सताता था। नहीं, गांव वाले तो खुश थे इसलिए, इस वजह से क्योंकि गांव के प्रॉपर जो विकास कार्य हुआ, जिसको विकास कहते हैं, जो डेवलपमेंट, गांव में डेवलपमेंट अच्छा किया था उसने, इस वजह से उसकी गांव में लोग सराहना भी करते थे, उसकी बड़ाई भी करते थे। अच्छा, गांव वालों के दिमाग में या दिल में दहशत थी कि नहीं? नहीं, गांव के लोगों में दहशत तो थी, ऐसा नहीं है कि दहशत नहीं था। कोई विरोध में कुछ भी काम नहीं कर सकता था, जो कहता था वही होता था गांव में। अच्छा, और अगर राजनीतिक मामलों की हम बातचीत करें तो क्या लगता है कि जब वो चुनाव लड़ता था तो किसी की हिम्मत होती थी कि विपक्ष में हम भी पर्चा डाल लें या हम भी चुनाव लड़ लें? नहीं, तो प्रधानी के चुनाव में तो ऐसा कभी नहीं होता था। अच्छा, जिसको कह दिया उसी को जीतना निश्चित है। अच्छा, आपसे मैं ये राजनीतिक चर्चा करना चाहूँगा कि जब विकास दुबे जिंदा था तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा उसे सह मिलता था जिसके कारण वो लगातार मर्डर, कभी थाने में घुस के, कभी किसी घर पे जाके? ये तो बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, अच्छा, उसके शासन में उसको बहुत ज़्यादा सह प्राप्त था। अच्छा, और फिर आगे चल के जो उनके नेता जो दूसरी पार्टियों में गए, मतलब वो बसपा, तो उसने स्वयं भी अपने इंटरव्यू में कहा कि बसपा मेरा राजनीतिक घर है। और उससे जो नेता निकल के दूसरी पार्टी में जाते थे उनसे उनका सिस्टम रहता था, तो वो अगर दूसरी सरकार आई तो वो भी उनकी मदद किया करते थे। अच्छा, और सपा सरकार में जो यहाँ की उस समय की तत्कालीन राज्य मंत्री थी अरुणा कोरी जी, उनसे भी उनको सह प्राप्त था पूरा। अच्छा, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, अरुणा कोरी जी, जब उस समय मंत्री थी उस समय भी लगातार खबरें आती थी कि वो आके विकास दुबे का पैर छूती थी। हाँ, ऐसी भी कुछ? हाँ, ऐसी भी है, घटना है। वो आती थी, उनके पैर छूती थी, आशीर्वाद लेती थी। अच्छा, हाँ, तो यानी कि बहुजन, हाँ, चुनाव से पहले भी आशीर्वाद लिया था कि पंडित जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो जीत जाएंगे। जीतने के बाद भी आई थी तब भी पंडित जी ने आशीर्वाद दिया था कि नहीं? हाँ, दिया था उस समय। अच्छा, जीती थी? हाँ, उस समय जीती थी। यानी बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ सपा के लोगों से भी संपर्क था उसका? संपर्क था उनका। अच्छा, अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ जाता है कि क्या आपको लगता है कि अगर योगी जी की सरकार ना होती तो विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता था? शायद ना होता, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उस तालमेल सरकार में वो तालमेल बहुत अच्छा बना के चलते थे। और शायद एक कारण ये भी है, अगर इसकी जगह 8 आदमी मारे गए होते तो शायद काउंटर ना होता। अच्छा, और पुलिस वालों की वजह से थोड़ा बहुत हाईलाइटेड मामला हो गया इस वजह से। और अदर सरकार होती तो शायद उसमें बच निकलता वो। अच्छा, इसके पहले भी जैसे दर्जा प्राप्त मंत्री हो गए या तो जो सिद्धेश्वर पांडे हो गए जो उन्हीं के स्कूल के प्रिंसिपल थे जिनका कत्ल किया उसने, उसके बाद जीवन कारावास की भी सजा हुई थी, लेकिन वो एक हिसाब से जेल के बाहर ही रहा। तो क्या लगता है कि शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पिछले की अपेक्षा काफ़ी सुधरा हुआ है जिस तरह से दुर्दांतों को मारा जाए? नहीं, शासन व्यवस्था तो बीजेपी में बहुत अच्छी रही है। और शासन जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत ज़्यादा सही हुआ है माफियाओं के लिए। और जो छोटे मोटे अपराधी हैं, ये तो योगी जी का कहना था कि या तो प्रदेश छोड़ दें या तो जेल में, तो उनका कथन ये सही निकला। ये एक उदाहरण है? ये उदाहरण है। अच्छा, अब ये बताइए कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद से ये भी अफवाहें खूब उड़ रही थी कि वो एक मसीहा था, लोगों का, गरीबों का भला करता था, ब्राह्मणों का संरक्षक था, ब्राह्मण था इसलिए मार दिया गया, किसी और जाति का होता तो न मारा जाता। क्या लगता है इसमें भी कहीं कुछ न कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा हमें तो नहीं लगता कि ब्राह्मण है इस वजह से मारा गया। क्योंकि गलत किया था तो उसका गलत अगर जो भी करेगा तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही मारे जा रहे, और भी लोगों के यहाँ पे काउंटर हुए प्रदेश में। तो ऐसा नहीं कि वो केवल ब्राह्मण था इस वजह से मारा गया, और भी लोग बहुत सारे हैं। और ये तो उदाहरण है ही। ऐसी छवि गलत बनाना सरकार की कि ब्राह्मण विरोधी है, ये गलत बात है। अच्छा, ब्राह्मण विरोधी नहीं था? नहीं।
अच्छा अच्छा, योगी सरकार पे जो ये आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, जैसे समाजवादी पार्टी भी जब मारा गया था तो अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि ब्राह्मण दो ही सरकार है योगी आदित्यनाथ, हम परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, सत्ता में आएंगे। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ही ऐसी नहीं खबरें। नहीं, ये सब राजनीतिक घटनाएं हैं। राजनीति में तो सब बयान, वो विपक्ष में कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना। तो ऐसा अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण द्रोही हैं योगी ये आदित्यनाथ? अपनी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो जो अपराधी है उसको सजा मिली। अच्छा, और सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाना कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, ये गलत बात है। ब्राह्मणों का कितना हितैषी था विकास दुबे? नहीं, ब्राह्मण तो हितैषी था, सभी खुश थे उसके। अच्छा, यहाँ पे जो भी लोग थे सब लोग ठीक थे। शायद यही कारण है क्या कि आज भी कहते हैं लोग हाँ, कि यहीं के आसपास आप गांव में अगर पता करेंगे तो सब लोग कहते हैं कि गलत मार दिया गया। आपको भी जाएंगे तो आप लोग कहेंगे, वो लोग ज़्यादा मात्रा में कहेंगे, अदर लोग कम कहेंगे। लेकिन जैसे अगर खबरों के लेकिन उसमें भी मिल जाएंगे आपको ब्राह्मण भी परिवार। ऐसा नहीं कि सभी का मसीहा, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं। लेकिन एक अब तक ये भी रहा कि ये वाला कांड अगर छोड़ दिया जाए, उससे पहले के जो कांड देखे जाए तो उसने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के ही मर्डर किए हैं। अच्छा, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, जितने मर्डर बड़े बड़े मर्डर किए सब, मतलब कोई दुबे भी थे जो, हाँ, जिनको- केबिल ऑपरेटर थे केबिल कानपुर के। हाँ, जो भी मतलब ज़्यादातर मर्डर केस लगे उनके सब ब्राह्मणों की तो हत्याएं हुई थी। अगर ब्राह्मणों का हत्यारा था विकास दुबे तो उसे ब्राह्मणों का मसीहा कैसे कह रहे थे? अब ये लोग कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है। आदमी को जो कहता है उसको सोचना चाहिए इस विषय पे भी उसको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि उसने मारा किन लोगों को है। ठीक है, लेकिन कुशवाहा जी, एक बात जो नहीं समझ में आई वो ये कि अगर हम गांव में लोगों से आज बातचीत करना चाह रहे थे तो आज भी लोग विकास दुबे के बारे में कुछ भी खुल के नहीं बोल पा रहे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दहशत का माहौल आज भी है क्या? कुछ लोग ऑन ऑफ कैमरा कह रहे थे अभी उसका एक भाई है इसलिए हम डर रहे हैं, ऐसा भी कुछ है? वो अब लोग अगर शुरू से डरते आए हैं, नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं बोलने की, तो हमें तो ऐसा नहीं कुछ लगता है कि ऐसा कुछ है कि अब डर की कोई चीज़ है यहाँ पे। हाँ, तो अच्छा, अब डर का कोई माहौल नहीं है। अब डर का कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अभी आप हमसे जब कुछ देर पहले बातचीत कर रहे थे तो बता रहे थे कि खेतों वोत में ऐसे ही कब्जा कर लेता था, हम लोग वो सब लगाते थे सब्जी वब्जी तो वो सब उखड़वा देता था। क्या ऐसा भी क्या था? ऐसा पूरी कहानी बताइए। नहीं, वो खेतों पे कब्जा वाला तो वो उनका है कि वो जो स्कूल में लगी हुई थी खेती, कुछ हमारे गांव में एक लोग थे, उनका भी मर्डर हुआ था। झुन्ना बाबा बहुत पहले शुरू में उनकी खेती थी, उन्होंने स्कूल में लगा दी थी 11-12 बीघे, तो उस खेती पे तो इनका कब्जा था। अच्छा, और बाकी तो सबको खेती, बाकी लोगों को कब्जा नहीं था। नहीं, आप कह रहे थे ना कि जब जैसे हम सब्जी वब्जी जब लगाते थे तो लोग आते थे कि पंडित जी ने मंगाया है ऐसे हाँ, करके तो वो तो उधर होता था खेतों में। जैसे लोग जो लोग सब्जी यहाँ लगाते हैं तो वो खेतों में बोए हैं तो बता दिए। अब पता नहीं उन्होंने मंगाया कि नहीं मंगाया, लोग कहते हैं पंडित मंगाया, इतना दे दो, वो लेके चले गए। को देना ना तो लोगों ने करना ही बंद कर दिया, बस सीधे अच्छा, वो काम ही खत्म हो गया। पंडित जी के नाम पे कोई भी वसूली हाँ, बहुत लोग वसूली करते थे, ऐसा नहीं है। उनके जितने गुर्गे थे सभी वसूली किया करते थे कि पंडित जी ने ये कहा, वो कहा, ये कर दो, वो कर दो। गुर्गे गांव वालों से ही वसूली करते थे? गांव बाहर हर जगह जो वसूली करने में फंस जाए बस उसी की वसूली। अच्छा, अब माहौल कितना परिवर्तित हुआ है पहले से? पूरी तरीके से परिवर्तित है और लोग अब जब भय में नहीं है, अपना आराम से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, ये भय में न होने का ये एक योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री भी बहुत हाँ, कारण। उनका बहुत बड़ा श्रेय है। अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ न होते तो फिर भय आज भी रहता बिकरू में? भय पहले जैसा रहता। पहले जैसा रहता। अगर ये इस कांड के बाद बच जाता तो शायद पूरे प्रदेश में, अभी तो कानीपुर में भय था, फिर सारे पूरे प्रदेश में हो जाता उसका भय। अच्छा, यानी समय से पहले समय से पहले वो हो गया तो इतना बड़ा कांड कर दिया था कि इसके बाद में मान लो देश लेवल का तो कांड हो ही गया था, और इसके बाद में अगर इस मैटर में भी बच जाता तो फिर शायद डॉने बन के निकलता। देखिए, अंतिम प्रश्न आपसे ये पूछता हूँ कि जिस समय विकास दुबे का पूरा खौफ था, पूरे लोग विकास दुबे से डरते थे, उस समय आप विकास दुबे के खिलाफ वोट कर रहे थे, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो हमारे अपने उनके वैचारिक मतभेद थे। अच्छा जी, तो आपको उन्होंने कुछ नहीं किया, आप उनके विरोध में जाते थे अगर वो इतने बड़े ही गुंडे थे तो? नहीं तो उनको भी वो सोचते होंगे कि एक वोट से क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा था कि हम तुम्हें नहीं देंगे, अदर दे देंगे, किसी को भी दे दें। तो हमने अपना एक वोट उनके विरोध में डाला था। विरोध में डाला। जी, चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये विकास दुबे के जस्ट बगल के ही पड़ोसी हैं। हमने और भी लोगों से चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन गांव में अक्सर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। ये व्यक्ति तैयार हुए, इसलिए हम इनसे बातचीत किए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।